की क्लास में हम श्वेतांबर और दिगंबर जैन संप्रदाय की जो दो शाखाएं हैं उनमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों शाखाओं में श्वेतांबर शाखा और दिगंबर शाखा में क्या क्या अंतर है वो जानेंगे। जो श्वेतांबर शाखा है, जैन धर्म की जो श्वेतांबर शाखा है वो पार्श्वनाथ की विचारधारा की है, यानी कि श्वेतांबर वाले पार्श्वनाथ की विचारधारा के हैं। और जो दिगंबर हैं वो दिगंबर यानी जीवंत स्वामी, महावीर स्वामी को जीवंत स्वामी कहते हैं, उनकी विचारधारा वाले। तो ये मेन डिफरेंस ये हो गया कि श्वेतांबर हैं वो पार्श्वनाथ जी की विचारधारा वाले हैं और जो दिगंबर हैं वो महावीर स्वामी की विचारधारा वाले हैं। ये मेन डिफरेंस है। जो श्वेतांबर है वो श्वेत कपड़े पहनते हैं। श्वेतांबर जैन जो लोग होंगे वो श्वेत कपड़े पहनेंगे और ये पूर्ण नगर रहेंगे। दिगंबर पूर्ण नगर रहेंगे और इसको एचेल कत्तु कहते हैं। एचेल कत्तु कहलाते हैं। इनके दिशा ही वस्त्र होंगे। जो श्वेतांबर है उत्तरी भारत से संबंधित हैं, दिगंबर दक्षिणी भारत से संबंधित है। श्वेतांबर स्थूल भद्र के अनुयायी हैं, स्थूल भद्र के अनुयायी हैं और ये सभी भद्रबाहु के अनुयायी हैं। दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी हैं, श्वेतांबर स्थूल भद्र के अनुयायी हैं। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उसे चेल कत्तु कहते हैं और दिगंबर जो पूर्ण नगर रहते हैं उसे एचेल कत्तु कहते हैं। दिगंबर मानते हैं कि दिशा ही इनका वस्त्र है। जो श्वेतांबर हैं वो तीर्थंकर की मूर्तियाँ बनाते हैं। मूर्तियों को वस्त्र, हीरे, शीशे की आंखें बनाते हैं। जो दिगंबर हैं वो तीर्थंकरों की मूर्तियाँ भी नगर बनाते हैं और झुकी हुई आंखें होती है इसमें। श्वेतांबर जो परंपरा है वो मानती है कि महावीर स्वामी ने विवाह किया था और देवनंदा जो इनकी माता थी त्रिशला के गर्भ में ये ट्रांसफ़र हुए और इनके जो पुत्री हुई वो अणुजा के नाम से जानी गई। यानी कि श्वेतांबर परंपरा के लोग ये मानते हैं कि महावीर स्वामी ने स्वयं ने विवाह किया और इनके जो पुत्री हुई वो अणुजा के नाम से जानी गई। लेकिन जो दिगंबर परंपरा वाले लोग हैं वो मानते हैं कि महावीर स्वामी खुद अविवाहित थे और ये मानते हैं कि जो केवलिन है, परम सत्ता की प्राप्ति है, वो विवाह को इसमें बाधा मानते हैं। यानी जो विवाह कर लेगा वो केवलिन की प्राप्ति नहीं कर सकता है। श्वेतांबर परंपरा के लोग केवलिन के लिए महिलाओं को हकदार मानते हैं। ये जो श्वेतांबर परंपरा वाले जो लोग हैं वो महिलाओं को केवलिन का हकदार मानते हैं। और जो 19वें तीर्थंकर हैं मल्लिनाथ जी, उनको महिला माना उन्होंने माना है कि जो 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ है वो एक महिला है। लेकिन दिगंबर वाले परंपरा के जो लोग हैं वो मानते हैं कि महिलाएं केवलिन के हकदार नहीं हैं और जो मल्लिनाथ जी हैं वो पुरुष हैं, महिला नहीं हैं। श्वेतांबर परंपरा के लोग आगम साहित्य को स्वीकार किया है। जो जैनों का साहित्य है उसको आगम साहित्य कहते हैं। इन्होंने स्वीकार किया है। 11 अंग मान्य है, मेज 12वां अंग जो नष्ट हो गया, जिसमें 14 पूर्व थे, इन्होंने 11 अंगों को मान्य मान लिया और इसको आगम साहित्य के रूप में स्वीकार कर लिया। जबकि दिगंबर परंपरा के लोगों ने आगम साहित्य को स्वीकार ही नहीं किया है। श्वेतांबर ये मानते हैं कि भोजन ग्रहण करना चाहिए, भोजन ग्रहण में विश्वास। जैन साधु जो है वो 14 वस्तुएं अपने पास रख सकता है। लेकिन जो दिगंबर है वो जैन को पंख और ब्रश के अलावा, यानी जो जैन साधु संत हैं वो पंख और ब्रश के अलावा कुछ भी अपने पास नहीं रख सकता है। और आदर्श भिक्षु वह है जो भोजन ग्रहण नहीं करता है। इन्होंने माना है कि आदर्श भिक्षु वही हैं जो भोजन को ग्रहण नहीं करेगा। श्वेतांबर परंपरा में तीर्थंकरों का जो जीवन चरित्र है वो चरित्र नाम से लिखा गया है, जबकि दिगंबर में पुराण नाम से लिखा गया जीवन चरित्र। श्वेतांबर परंपरा में साधुओं के भिन्न भिन्न नाम हैं, जैसे जति श्री पूज्य। मठवासी मुनि है उनको जति श्री पूज्य कहते हैं। जो बनवासी है उनको सवंगी कहते हैं और अलग नाम है साधु आचार्य। इन नामों से इन साधुओं के नाम जाने जाते हैं। और इधर जो साधुओं के नाम दिगंबर परंपरा में शल्लुक हैं, एलक, भट्टारक, जो चैत्य और मंदिरों में रहते हैं, निर्गंथ आदि कहलाते हैं साधु संत।
श्वेतांबर परंपरा के जो मुख्य केंद्र हैं वो है मथुरा, उज्जैन और गिरनार। इनके जो मुख्य केंद्र हैं मथुरा, उज्जैन और गिरनार हैं। जबकि दिगंबर परंपरा के मुख्य केंद्र पंडुवर्धन, बंगाल पूर्वी केंद्र हो गया इनका, और जो कर्नाटक है वो इनका दक्षिणी केंद्र हो गया। इनके जो उप संप्रदाय है श्वेतांबर परंपरा के जो उप संप्रदाय है वो है पुजेरा, डेरापंथी, चैत्यवासी, जो तो मंदिरों में विश्वास करते हैं। कुर्चकमान, ये तो सभी मंदिरों में विश्वास करते हैं। जबकि स्थानकवासी, विस्तोला, डूडिया, ये मूर्ति पूजा के खिलाफ उप संप्रदाय है। उसी प्रकार से दिगंबर के जो उप संप्रदाय हैं वो है तोतापंथी, तेरापंथी, गुमानपंथी, बीसपंथी, तारणपंथी, यानादती और श्वेतपात, ये हैं दिगंबर परंपरा के उप संप्रदाय। ये अपन ने आज जाना है कि श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा में क्या मेन डिफरेंस हैं। भाई ये श्वेतांबर परंपरा वाले क्या मानते हैं, दिगंबर परंपरा वाले क्या मानते हैं। इसी प्रकार के रोचक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल जीके विथ देव गुजर सर को फॉलो करें आप। थैंक यू।